मास्टर्स चलो देखिए, आई रीड ओनली रामायणा लिखे। सुनो, रामायण क्या है? नाउन है। इसके पहले नाउन किसको डिस्क्राइब कर रहा है? रामायणा को। तो ये नाउन को जो डिस्क्राइब करता है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। दूसरा सेंटेंस में आई ओनली रीड रामायणा, यहाँ पे ओनली रीड किसके लिए आया? रीड के लिए। रीड क्या है? वर्ब। तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो क्या हो गया? एडवर्ब। और यहाँ पे ओनली आई, आई क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। आई क्या है? तो जो नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। समझ में आया? यहां तक बात क्लियर होगी? अरे गधा, स्टेप बाय स्टेप ऑन रे। हम उसका चीर फाड़ करना चाहते हैं और ये वो बस हिंदी सुन के खत्म चाहता है। पहले समझ गया? सुनो, ओनली का प्लेस अलग अलग है कि नहीं? खाली ओनली का प्लेसमेंट अलग अलग है ना, तो मीनिंग अलग आएगा। और तुम लोग जब पढ़ रहा होगा तो तीनों लग रहा होगा कि एक के है, लग रहा था ना। अब ध्यान से सुनना, और मेरा जब हम इसको पढ़ेंगे फोकस करना और ऑब्जर्व करना क्या मीनिंग अलग अलग हो रहा है या सेम हो रहा है। पढ़ना, सुनना ध्यान से, तभी समझ पाओगे। पढ़ो, आई रीड ओनली रामायणा। ओनली रामायणा, आई रीड ओनली रामायणा मतलब होता है कि मैं पढ़ता हूं ओनली रामायणा और कोई बुक ना है। ओनली रामायणा का मतलब होता है केवल रामायण, कोई महाभारत, कोई कुरान नहीं, सिर्फ क्या पढ़ते हैं। समझ में आ गया पहला सेंटेंस? दूसरा पढ़ना, आई ओनली रीड रामायणा। ओनली रीड का मतलब होता है केवल पढ़ता हूं। अब समझ में आए नहीं आए? क्या मतलब है? ओनली रीड का मतलब सिर्फ पढ़ते हैं, रामायण नहीं, सिर्फ पढ़ते हैं। अब पढ़ के उसको समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते वो अलग केस है, लेकिन फोकस किस पे था? खाली पढ़ने पे। यहाँ पे फोकस किस पे था? खाली रामायण बुक पे, और दूसरा बुक पे। दोनों में अलग मीनिंग आया कि सेम आया? वहां पे कह रहा था आई रीड ओनली रामायण, केवल रामायण ही पढ़ता है और कुछ नहीं पढ़ता, और यहाँ पे सिर्फ पढ़ता है। अब समझ में आता है कि नहीं आता है वो अलग बात है। तीसरा, ओनली आई रीड रामायण मतलब केवल मैं और कोई नहीं, सिर्फ। और अब आया समझ में? क्या है? के है तीनों ने रे, के है ग्रामर रे, उन्होंने के है, के नहीं दिखता है। वो ट्रांसलेशन करने वाला कहेगा 1 2 3 4, सब वर्ब सेम, मीनिंग भी सेम, तो ग्रामर में हवे लग जाता है सबको। हो गया? खैर छोड़ो, इस पे बात में बताते हैं। चलो इसी बात पे तुम लोग को थोड़ा सा और बेसिक का चीज, और बेसिक वाला चीज करते हैं। सुनो, टेंस का बेसिक करवा रहे थे ना, उसमें थोड़ा सा आ जाओ पहले, उसके बाद तुमको स्ट्रक्चर याद करवा देंगे क्लास में। ध्यान से सुनो, अभी तक पूरा टेंस में जो वर्ब आएगा उसका फॉर्म सबको पता है? क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा बताओ? पहले रिवीजन करा देते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। याद करो, अभी कॉपी नहीं देखेगा कोई। जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या बोले हैं? कोशिश करना है कि यहाँ डायरेक्ट लिखना है, कॉपी नहीं देखना है। जब कॉपी बोलेंगे देखने तब देखना। ध्यान से सुनो, 3 तरह का वर्ब बताए थे हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए। टेंस में जब यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब तो 3 तरह का वर्ब बोले थे। कितना तरह का? कौन कौन? एगो था बी वर्ब, याद है सबको? दूसरा हैव वर्ब, और ये डू वर्ब। और तीनों का यूज भी बताए थे कि हेल्पिंग डू किस में हेल्प करता है? जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में डू किस में हेल्प करता है? सिर्फ इंडेफिनिट टेंस में। डू किस में जाएगा? इंडेफिनिट वाला में ही दिखेगा या सिंपल वाला में ही दिखेगा? हैव किस में दिखेगा? परफेक्ट में। हैव किस में दिखेगा? और बी किस में दिखेगा? कंटिन्यूअस में। बी किस में दिखेगा? सोचते चलो, बोलते चलो, पूरा याद करवा देंगे क्लास में, इसका गारंटी लेते हैं। फिर इसके बाद आ जाओ प्रेजेंट। एक फॉर्म बताए थे पास्ट, और तीसरा क्या बताए थे? पास्ट पार्टिसिपल, और एक बिफोर। बताओ फटाफट। बी का प्रेजेंट में, प्रेजेंट को क्या बोलते हैं? V1, पास्ट को, पास्ट पार्टिसिपल को V3। तो बी का प्रेजेंट क्या होता है बताओ? इज। तुम लोग बोलो, हम सिर्फ लिखेंगे। बी का पास्ट क्या होगा? वाज। वेयर नहीं होता है, वर होता है। वर पढ़ते हैं, W, वर वधु। क्या पढ़ते हैं? वर, ठीक है? वधु नहीं, वर। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? बीन, और ING बीन, बिफोर। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्या ये बात पूछेंगे तो फिर दिक्कत नहीं करेगा रे? ऐसे तो मुख काट देंगे, अपने याद हो जाएगा। हैव का बताओ प्रेजेंट में? नहीं,
हैव का प्रेजेंट में वो काम है किसको लेके आता है? हैज हैव को। हैव का पास्ट क्या होता है? डू का बताओ, डू का प्रेजेंट, डू का प्रेजेंट डू और डज। पास्ट में और इधर एकदम बेसिक से बता रहे बाबू, नहीं तो फिर मुक्का मारेंगे। इधर क्या हो जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? याद हो गया सबको? क्लियर है? आगे अब इसमें जो चीज तुमको अभी करवाना चाह रहे हैं उसको ध्यान से देखो। अभी सब्जेक्ट बताए थे तुम लोग को। सब्जेक्ट क्या होता है बताए थे ना? सब्जेक्ट में कुछ प्रोनाउन के बारे में बताए थे, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? स्पीकर। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? और स्पीकर में अगर एक बोलने वाला है तो आई, और एक से ज्यादा बोलने वाला है तो क्लियर हो गया। फिर आए थे सेकंड पर्सन, लिसनर को। सेकंड पर्सन लिसनर में अगर एक सुनने वाला है तो यू, और एक से ज्यादा सुनने वाला है तो तब भी यू। बात समझ में आ रहा है? ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पर्सन का लेयर, और ये क्या हो गया तुम्हारा सेकंड पर्सन का कैटेगरी। और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बोला है, जिसके। अच्छा, इसका हिंदी तो सबको पता है ना? आई मतलब मैं, वही मतलब, यू मतलब तुम लोग, ये सब यो लिखना पड़ेगा। बताओ उसके लिखने पड़ता है, ऐसा महान सा बच्चा आता है। आई वी यू हो गया। उसके बाद थर्ड पर्सन में आ जाओ। थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है बताओ? थर्ड पर्सन, पहले थर्ड पर्सन बोलते किसको है? जिसके बारे में बात हो, या नॉन एक्टिव पर्सन, या नॉन एक्टिव पर्सन। तो कौन नॉन एक्टिव पर्सन होता है? सिंगुलर में ही सी इट नेम क्या होता है? इट का एक अलग यूज ही पढ़ा देंगे, इट का एक अलग से क्लास लगा देंगे, इट के बारे में डिटेल कर देंगे। अभी इट हटा दें यहां से, रहने दो। ही सी इट नेम हो गया। और एक होता है नेम्स, और एक क्या होता है? नेम्स। दे और नेम्स, दे और क्या बोलो? यहां तक बात समझ में आया? ई लेयरिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। अच्छा बताओ, आई जो है क्या है? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर। जैसे बोलते चलते वैसे बोलो। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन का। यू क्या है? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर भी है और प्लूरल भी। बोल पाएगा? फिर से देखो, अब सीखो, फिर रटना नहीं पड़ेगा। आई क्या है? स्पीकर है। आई स्पीकर है, फर्स्ट पर्सन हो गया, और एगो है तो सिंगुलर हो गया। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर। वी स्पीकर है तो फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। क्लियर हो गया? यू सेकेंड पर्सन का सिंगुलर भी होगा और सेकेंड पर्सन का प्लूरल भी होगा। और उसके बाद ही सी इट नेम क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर। ही सी इट नेम क्या है? थर्ड पर्सन का, और ये थर्ड पर्सन का प्लूरल। यहां तक क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनो, ये वाला अगर बेसिक गलती करेगा आज के बाद तो जो बत्ती था ना तोड़ेंगे, इसलिए आज अच्छा से करवा रहे हैं। ध्यान से सुनो, सुनो सुनो बालक सब, ये जो टाइम देख रहे हो ना, किसके साथ क्या लगेगा खाली बताओ। पहले इस वर्ब को पकड़ो, किसको? ईजे मार्क सेट करो इस सब के साथ। आई के साथ क्या लेगा? एम लेगा, गुड। वी के साथ में बोलते चलो। यू के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ। अब आ रहा है समझ में? इससे बेसिक तो कुछ नहीं हो सकता है, हमको लगता है। इससे भी बेसिक कुछ होगा? गर्दनिया देंगे अगर इसके बाद गलती किया तो, खाली करके दिखाना। दे के साथ और नेम के साथ। क्या है कि हमको अभी तक जो देखे हैं ना, इतना अच्छा कराने के बाद भी यू के साथ लगाएगा इज, तो दो चार गुस्सा तो बनता है उसमें। ये वाला हो गया जी, इसका यूज करने सीख गया। ये वाज वर्ब में आ जाओ। आई के साथ क्या लगाओगे? फिर वी के साथ वेयर की वर, यू के साथ बर, हम बोल देंगे बधू। ही के साथ फिर हो जाएगा, और इसमें वेयर की वर। क्लियर है? चलो ये वाला भी कर लिए कंप्लीट। ये वाला तो किसी के साथ नहीं, ये वाला बाकी यूज नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब में ये दोनों काम करेगा तो किसके साथ क्या लगेगा क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद जो क्या हैज है,
हैज हैव के बारे में क्या ख्याल है? एक साथ क्या लगा दे? हैज, हैज की हैव। तब तनी मनी है तुम्हारा कुछ बेसिक बना हुआ। यहाँ इधर हो जाएगा, और इधर अब जो जिसको नहीं आ रहा है इंग्लिश तो चल जाओ, बेसिक देख रहा है फिर मुक्का निश्चित नहीं है। वीडियो रे बन रहा है रे, गड़बड़ कर देगा तू। ये हो गया क्लियर। इसके बाद देखो कंफ्यूजन कौन लाता है? जिसमें 2-3 गो ऑप्शन है, इसमें 2-3 गो था तो दिक्कत हो सकता था, इसमें 2 गो था थोड़ा दिक्कत हो सकता था, इसमें भी 2 गो था थोड़ा दिक्कत, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे सब दिक्कत खत्म। सब दिक्कत तो क्या होगा बताओ? सब में क्या होगा? हेड। आसान है ना सबसे ज्यादा? हेड सबके साथ लगेगा। अब आगे कौन बचा? डूड है ना, तो आई के साथ क्या लगाओगे? वी के साथ, फिर डू, समझे? और यहाँ ये सब पूछेंगे कल, देखना कुछ बोल रहे हैं ना अभी कि बच्चा गलती करेगा, करेगा कल भी करेगा, नहीं करेगा। अब फिर आ जाओ डीड है रे, डीड सब में टेंस में जो जितना भी करवा रहे हैं ना, इससे बाहर कुछ आने वाला याद रखने के लिए नहीं है। अब एक और चीज बचा है, क्या बताओ? टेंस में एक और दिखेगा जो सुनो, इतना देखो, टेंस जब स्ट्रक्चर लिखेंगे ना, पूरा टेंस का जितना भी स्ट्रक्चर देखा है उसमें इतने तरह का वर्ब का फॉर्म दिखेगा। इसके अलावा एक दिखेगा सेल और विल। क्या दिखेगा? ठीक है, तो अब सेल विल का करते हैं। आई के साथ क्या लेगा बताओ? आई के साथ लेगा सेल, और वी के साथ भी क्या लेगा? और बाकी सब के साथ देखो, सुन लो ध्यान से जो बता रहे हैं, इसको हम लोग एक्सेप्शन के केस में रखेंगे। किसके केस में बताएं? इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो देखो आई के साथ सेल भी लेता है और आई के साथ विल भी लेता है। पहले सुन लो, 2-3 बात बोलेंगे, ध्यान से सुनना। आई के साथ सेल भी लेगा और आई के साथ विल भी लेगा, दोनों लेगा, लेकिन दोनों के मीनिंग में क्लियर हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा बात, मॉडर्न इंग्लिश में सेल हटा दिया गया है। मॉडर्न इंग्लिश में क्या किया है? सेल को बोला सीधा सबके साथ विल लगाओ, सबके साथ, सबके साथ। 2 बात बोले इसलिए बता रहे हैं। देखो, सेल और विल लगाने में डिफरेंस है, और डिफरेंस होने पे मीनिंग बदल जाता है, लेकिन कुछ कुछ ग्रामर में, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या रेफर करता है कि सबके साथ क्या लगा दो? विल। सेल को यूज हटा दिया है। बात समझ में आया? तो जब फ्यूचर वाला केस में जाएंगे ना, जब यूज पढ़ेंगे, जब यूज पढ़ेंगे तब। ऐसे जनरली अभी लेके क्या चलना है? बस इतना सा बात कि आई और वी के साथ सेल और बाकी सब के साथ विल। अभी के लिए तुमको याद क्या रखना है? आई और वी के साथ सेल और बाकी सब के साथ, और फिर जब आएंगे तो उसका अच्छा से पोस्टमार्टम करेंगे, क्या कहा होता है। लिखो फटाफट। चलो ये देखो, देखो दैत्य सबको देखो क्या किया, इस सबको बोलते हैं भस्मासुर। कैसा कैसा भस्मासुर है देखो। हम इतने बार चीख चीख के बोले कि आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा। हम गलती से अगर दुद्दू को बिंदा दे दिए तो मेरा बोला हुआ बात का कोई वैल्यू नहीं। सब इसका मतलब समझता है? अरे बकलोल सब, यहाँ पे विल ना होगा जी, सही करो सब। भस्मासुर सब, तब ना तुम लोग को भस्मासुर बोलते हैं। भस्मासुर सब। सुन